बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी, गाड़ी है हमारे पास टोयोटा यारिस। ये नई गाड़ी है। मैं आपको पहले इसकी चाबी दिखा देता हूँ। इसकी ऑप्शन है जी चाबी में, ये लॉक अनलॉक और जो इसका ना मतलब है कि डिग्गी ओपन करने का बटन है ये। उसके बाद मैं आपको इसकी गाड़ी की जो है ना डिटेल चेक करा देता हूँ। ये इसका मीडिया प्लेयर सिस्टम है। इसमें मतलब है कि एलसीडी स्क्रीन वगैरह नहीं लगी हुई, बाकी इसमें सारा सिस्टम है। ये इसके ऑप्शन एसी के ऑप्शन वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद ये इसके जो है ना फ़ैन की ऑप्शन है, आपने हवा किस तरफ करनी है। इसका ये जो है फ़ैन आपने कितने नंबर पे रखना है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद कूलिंग करनी है कि हीटर वगैरह चलाना, ये इसकी ऑप्शन, ठीक है। ये जो ब्लू है ना लाइट पॉइंट, ये एसी का, इसके आगे जो है ना ये हीटर शुरू हो जाता है। इधर तक है समझ ले कूलिंग। ये दरमियान में नॉर्मल ऑटो, मतलब है कि बिल्कुल दरमियानी जो होती है हवा, ना कूलिंग ना हीटर। उसके बाद ये हीटर। तो मैं आपको बताता हूँ ये गाड़ी किस तरह स्टार्ट करनी है। ये देखें जी, ये आपने चाबी है, चाबी आपने लगानी है इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये चाबी, इसके कितने पॉइंट है, स्टार्ट किस तरह होगी ये देखें जी। ये इधर आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें लॉक एसी ऑन स्टार्ट। अभी ये मतलब है कि इस जगह पे जब आप चाबी निकालते हैं ना, इसका स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे, इसको घुमाएंगे, ये इसका ऐसे ही ऑन, या दूसरी दफ़ा घुमाएंगे, ये गाड़ी ऑन हो गई। ये देखें इस तरह ये शो हो जाती है कि गाड़ी ऑन हो गई है। तो उसके बाद जब तीसरी दफ़ा आप इसको करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और इसके गियर किस तरह लगते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ जी। गियर लगाने का तरीका ये है इसका कि ब्रेक दबा के ना आपने ब्रेक पे पाँव रख के, ये देखें अभी ये पार्किंग है, मतलब पार्किंग मोड में खड़ी है अभी ये देखें ये पार्किंग शो हो रही है इस जगह पे, ठीक है। ये देखें, तो इसको आपने सीधा करना है जी, पहले राइट सॉरी लेफ़्ट करना है। लेफ़्ट करने के बाद आप इसको करेंगे नीचे, ये रिवर्स गियर पे आ गया, ठीक है। ये रिवर्स गियर इसका लग गया। स्क्रीन पे साथ साथ ना ये शो होते रहते हैं गियर, जो जो आप लगाते जाएंगे ना ये इसको शो होते रहेंगे, ठीक है। रिवर्स नीचे करेंगे न्यूट्रल। उसके बाद डी के अगर आप करेंगे राइट पे तो ये मैनुअल गाड़ी जिस तरह होती है ना, ये वो इसका गियर लग जाता है, पहला गियर। तो उसके बाद ऊपर करेंगे प्लस तो दूसरा तीसरा चौथा इस तरह लगेगा। नीचे करेंगे इसके गियर निकलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए ये पार्किंग मोड में खड़ी है, ठीक है। ये रिवर्स गियर लग गया इसका, अच्छा जी। उसके बाद जी रिवर्स करने के बाद ये लगा जी इसका, अब मैं लगा कर दिखाता हूँ। ये न्यूट्रल पे आ गई, मतलब ये गाड़ी चलेगी नहीं, ये न्यूट्रल पे खड़ी है। जिस तरह हम गाड़ी कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में खड़े होते हैं, पार्किंग में लगा लें या न्यूट्रल में लगा लें। उसके बाद ये डी पे है, ड्राइव मोड पे, ये इसके सामने है, ये डी वाली ऑप्शन के सामने है, ये ड्राइव मोड पे है, ठीक है। उसको इधर करेंगे राइट वाली साइड पे, एक मिनट, देखिए ये राइट वाली साइड पे करेंगे तो ये जो है ना एम वाली ऑप्शन पे आ जाएगा, क्योंकि ये पहले था लेफ़्ट। ये देखें पहले था लेफ़्ट, ये इसकी ऑप्शन पे था, डी की ऑप्शन पे था। ये साफ नज़र आ रहा अभी, ये देखें जी,
पहले डी के ऑप्शन पे था लेफ़्ट, उसके बाद हमने इसको किया है तो ये राइट हो गया, तो ये एम मोड पे आ गया। एम पे जब हम ऊपर करेंगे तो प्लस का निशान है, ये देखें, ऊपर करेंगे तो प्लस होगा, नीचे करेंगे तो माइनस होगा। मतलब है कि डी के आप राइट पे करेंगे तो ये एम मोड पे आ जाएगा, मैनुअल मोड पे आप कह सकते हैं। ऊपर जमा वाले निशान पे गेयर लगते हैं, माइनस नीचे वाले निशान पे गेयर निकलते हैं, तो आपने लगाने खुद ही होते हैं। मतलब है कि जब आप देखते हैं गेयर लगाने का ऑप्शन, मतलब है कि आपको लग रहा है गेयर लगाना है इसका दूसरा तीसरा, पहले गियर में जब हल्का सा चलाते हैं तो साथ ही दूसरा गियर लगा देते हैं। इस तरह से आपको पता लग जाता है जब गियर लगाने का, तो आप साथ साथ गियर चेंज करते हैं। तो ये इसकी ऑप्शन है। वैसे ये ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, मतलब है कि ये बग़ैर क्लच वाली गाड़ी और बग़ैर मैनुअल गियर वाली गाड़ी होती है। उसका एक दफ़ा आपने गियर लगाना होता है ड्राइव मोड पे, फिर ये खुद ब खुद गियर चेंज करती रहती है। मसलन अगर आपने नॉर्मल गाड़ी चलानी है तो आप इसको लेके आएंगे जी, इधर से पार्किंग मोड में है, ये रिवर्स न्यूट्रल, ये डी, इधर आपने करके इसको गाड़ी को चलाना है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक दबा के गियर लगने हैं सारे, मैंने ब्रेक दबाई हुई है। उसके बाद ये हैंड ब्रेक है। इस हैंड ब्रेक लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ पहले किस तरह। पहले तो मैं आपको न्यूट्रल करता हूँ ना, ये न्यूट्रल हैंड ब्रेक है, नहीं लगी हुई है हैंड ब्रेक मतलब, ठीक है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको ऊपर उठाना है इधर से, ये देखें, ये था बटन ना, ये मतलब है कि हिलता रहता है, तो ये इसका मतलब है इसके अंदर जो गरारी सिस्टम है ना, उसको ये बटन के साथ अटैच किया गया है कि वो लॉक करता है। अभी इसने लॉक कर दिया, गरारी ऊपर करेंगे तो हल्का सा उठेगा, नीचे नहीं जाएगा, ये दबाएंगे नहीं जाएगा क्योंकि ये लॉक हो चुका है। इसका ना ये बटन सिस्टम होता है लॉक करने के लिए। अब आपने नीचे करनी है हैंड ब्रेक फ्री करनी है, तो पहले आपने इसको हल्का सा अपनी तरफ उठाना है ऊपर, हल्का सा उठा कर ब्रेक को, इसको बटन को दबाना है, ये वाला बटन को दबाएंगे साथ ही नीचे हो जाएगा। ये जब ऊपर आपने उठाना है तो आपने ये देखें, ये आवाज़ आ रही है, ये देखें, ये बटन के साथ लॉक हो रहा है। अब ये लॉक हो गया, मतलब आपको लग रहा है कि सही हैंड ब्रेक ऊपर आ गई है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी और ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी। स्लो करने से गाड़ी ना, अगर कहीं स्लाइड पे मतलब जो नीचे जाने वाली जगह होती है उस जगह पे गाड़ी खड़ी करते हैं ना, तो गाड़ी नीचे जाती है, ये गाड़ी पीछे आती है। जब इसको सही हैंड ब्रेक लगेगी ना, गाड़ी रुकी रहेगी, नीचे नहीं आएगी, ऊपर भी नहीं आएगी। वैसे गाड़ी होती है ना ऑटो पार्किंग मोड में, तो ये गाड़ी हिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हैंड ब्रेक जो है सही तरीके से लगाएंगे ना, तो वो गाड़ी अपनी जगह पे रहेगी। मैनुअल गाड़ी और ऑटोमेटिक कोई भी गाड़ी के हैंड ब्रेक लगाएंगे तो वो मतलब है कि जिस जगह खड़ी करेंगे ना उस जगह पे खड़ी रहेगी। इसको तो हैंड ब्रेक फ्री करने का तरीका यही है, हल्का सा ऊपर उठाना है, फिर ये बटन दबा के नीचे, जिस तरह आप ये ऊपर उठाते हैं ना, इस तरह शुरू में ऐसे, तो जब आपने हैंड ब्रेक नीचे करनी है फिर भी आपने हल्का सा ऊपर उठाना है, मतलब ऐसे, ये मेरा हाथ है ना, अब नीचे इसको ऊपर उठा के फिर बटन दबा के नीचे करना है। अब मैं आपको उठा के देखता हूँ, ये हल्का सा ऊपर, ये नीचे बटन दबाया फिर नीचे, ये फ्री हो गई हैंड ब्रेक। लगानी हो ये हैंड ब्रेक लग गई। तो बाकी जो सिस्टम है इसका वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके जो है ना, ये साइड पे ये लॉक अंदर से करने के, दरवाज़े लॉक करना है तो ये इसके ऑप्शन है, ये अनलॉक। उसके बाद ये शीशे सेट करने का ऑप्शन है जी, ये आपने राइट शीशा सेट करना है, तो इधर से आप पहले इसकी जो है ना राइट पे लेके जाएंगे, उसके बाद फिर आप शीशे को इस तरह घुमा सकते हैं। ये अब राइट पे चला गया, मैंने राइट पे किया है, तो अब ये शीशा देखें, ये देखें, ये सेट हो रहा है। लेफ़्ट पे करना है तो इस तरह इसको घुमाना है, ये नॉर्मल हो गया, दरमियान पे ऑफ, ये लेफ़्ट हो गया। अब लेफ़्ट शीशा मैं सेट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, साइड मिरर जो होते हैं ना देखने के लिए बैक साइड पे, ये उनकी ऑप्शन है। तो आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।